श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। आज हम दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देव अपराध क्षमापण स्तोत्रम का पाठ करेंगे। हे माता, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का ज्ञान है, न ध्यान का, स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है, और न तो आपकी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ कि केवल आपका अनुसरण करके पीछे चलना, जो कि सभी क्लेशों को हरण करने वाला होता है, उस सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी हो नहीं सकता। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करें, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती है। हे माता, इस पृथ्वी पर आपके सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं अत्यंत चपल आपका बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। हे शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह आपके लिए कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती है। माता जगदम्ब, मैंने आपके चरणों में सेवा कभी नहीं की। देवी, आपको अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती हैं, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं से व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अर्पणा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल का तक निर्भय विहार करता रहता है। विधि पूर्वक जब मंत्र के एक अक्षर का श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से के प्राप्त होने वाले उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भगवती, जो अपने अंगों में चिता की राख लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी हैं, मस्तक पर जटा और कंठ है, नागराज को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा रहता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है। यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल आप से ही पारिग्रहण की परिपाटी का फल है। आपके साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं, न ज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः आपसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडाली, रुद्राणी, शिवा, शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए व्यतीत होवे। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी आप स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखी, यह आपके ही योग्य है। आप जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे
कुपुत्र को भी अवश्य दे सकते हैं। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करता हूँ, इसे मेरी शठता न मान लेवें, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्ब, मुझ पर जो आपकी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र सदैव अपराध क्यों न करता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती हैं। हे महेश्वरी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है, आपके समान दूसरा कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वैसा करें। इस प्रकार देव अपराध क्षमापन स्रोत समाप्त हुआ। जय माता दी।